सिलेबस रिलेटेड टू 2022 एंड 23। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो फुल पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स के पेपर पे प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर अवेलेबल होगा। दूसरी बात, थ्योरी टॉपिक से 50 मार्क्स के और इंडियन इकोनॉमी से 10 मार्क्स के स्टैटिक्स, टोटल मिला के 100 मार्क्स के होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के हिसाब से, जो हमने हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन दोनों बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए दिया है। ये विशेषकर WB बच्चों के लिए बेस्ट होगा, ओके। तो सबसे पहली बात समझ ले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स ही टॉपिक में है पढ़ना। ग्रुप ए जो है इकोनॉमिक थ्योरी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही रहेगा। अब बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट चैप्टर कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप, जिसको हम लोग वक्र, सीधी रेखा, ढाल के नाम से जानते हैं। और ये इसमें हम लोग को सिखाया जाएगा कि कोई भी शेप, कोई भी स्लोप जो है किस टाइप का वक्र होता है, सीधा होता है, ढाल होता है, मैंने लाइन कर्व कैसे बनता है, सारा डिटेल में समझेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोग को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिमांड, मांग। उसके बाद थर्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उत्पादन कार्य, प्रोडक्शन फंक्शन के बाद कॉस्ट, लागत, कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग सारा टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रेवेन्यू, जिसको हम लोग आगम बोलते हैं। उसके बाद उत्पादन और संतुलन, जिसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद सप्लाई चैप्टर, प्रोडक्शन डिमांड के बाद हम लोग को टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सप्लाई का। सप्लाई के बाद आ जाएगा मार्केट के बाद अगला है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत बाजार में संतुलन, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब मार्केट में क्या कंपटीशन है, किस चीज़ का पूर्ण प्रतियोगिता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकाधिकार के तहत संतुलन, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। और इस चैप्टर के बाद 12 चैप्टर में हम लोग आ गए कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग। उसके बाद फैक्टर मार्केट आएगा, उत्पादन बाजार जिसको कहते हैं हम लोग, फैक्टर मार्केट। तो टोटल मिलाकर 13 चैप्टर। उसके बाद 14 चैप्टर हमारा आ गया है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेटेड, नेशनल इनकम रिलेटेड रहेगा। दूसरा है डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग, 16 चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। 17 चैप्टर फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये टोटल मिला के ग्रुप ए का हुआ 18 चैप्टर। और ग्रुप बी में हम लोगों को मेजरमेंट ऑफ, जो थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक होंगे, मैथमेटिक्स नहीं, स्टैटिक्स टॉपिक रहेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ओके। उसके बाद सेक्शन 2 जो है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ग्रुप बी में 1 चैप्टर तो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो ही गया। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, मतलब पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसके बाद लास्ट में जो है हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक आ जाता है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से सिलेबस हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक एक चैप्टर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 12 WB बोर्ड, ठीक है, WBSC बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए है। और बाकी बच्चे भी, ये सिलेबस है बट, और ये जो बुक है वो हम लोग जो है क्लास 12 के बुक से हम लोग ने इसको एब्जॉर्ब किया है। तो क्लास 12 रिलेटेड सारे जानकारी हमने दी है। अभी एक चैप्टर अगर जल्दी किसी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चाहिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। और कौन सा चैप्टर जो है पहले डिस्कस करेंगे और बेस्ट होगा कि, और क्लास 11 के रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। कुछ वीडियो अनलिस्टेड किए हुए हैं जो कि आपको को दिख सकते हैं, कुछ नहीं दिख सकते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो अनलिस्टेड हो जाएंगे, जो कि क्लास 11 के भी हैं और क्लास 12 के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं पहले से डिस्कस किए हुए हैं, ओके। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग को पढ़ने हैं और एक एक करके हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे।
ओके, तब अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।